वेलकम टू शुभम बाइट्स। इस लेक्चर में हम लोग कोडिंग राउंड 3 के जो है क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो कोई बात नहीं। इस लेक्चर में हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन थे कोडिंग राउंड 3 में, और जो आपका कोडिंग राउंड 3 था वो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट पर बेस्ड था। कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट? इफ़ एल्स इफ लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट। इन चारों पे जो था आपका कोडिंग राउंड 3 बेस्ड था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को। मैं आ चुका हूँ VS कोड में। बनाते हैं एक नई फाइल, कोडिंग 3.java के नाम से बनाते हैं। ओके, अंदर आते हैं, करते हैं मेन बॉडी को लोड। कमेंट डालता हूँ मैं यहाँ पे कोडिंग राउंड 3। ओके, अब देखिए मैं क्या है, इसी फाइल में क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, आप क्या करना, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग फाइल में बनाना, इससे आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, आपका हर एक चीज़ अलग अलग जगह पर रहेगा। ओके, मैं इसी में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं फाइल में, क्योंकि भाई अगर मैं अलग अलग बनाने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक इफ़ ए नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं भाई? पहले बनाते हैं स्कैनर क्लास, इसका डालते हैं वेरिएबल नेम, बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखते हैं हम सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं हम लोगों को पता है, ये सीधी सी बात भाई। पहले लेते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट, लिखते हैं यहाँ पे एंटर ए नंबर। ओके, इसको हम करते हैं स्टोर ए नाम के वेरिएबल में, इंट ए इज इक्वल टू में sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब चलिए कंपेयर करते हैं यूज़र जो वैल्यू डालेगा उसको हम कंपेयर करेंगे कि अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, हम इसे करेंगे इफ़ एल्स इफ़ से। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या पता हमारे पास आगे चल के और भी कंडीशंस हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इफ़ एल्स इफ़ से सॉल्व करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे स्विच से भी सॉल्व कर सकते हैं, इफ़ एल्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, पहला कंडीशन क्या करते हैं, बनाते हैं पॉजिटिव के लिए। अब पॉजिटिव क्या होता है, जो भी नंबर जो जीरो से बड़ा हो, ठीक है, वो क्या होता है आपका जीरो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साउट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर यूज़र जीरो से बड़ा वैल्यू डालता है तो वो क्या होगा, वो बन जाएगा पॉजिटिव नंबर, उसको प्रिंट करके आ जाएगा। एल्स इफ, अगर जो यूज़र है जीरो से कम डालता है, जैसे -1 -2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिख के आएगा नेगेटिव नंबर। ओके, चलिए अब आते हैं अगले। अब एक कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे जीरो के लिए। एल्स इफ जो यूज़र ने नंबर डाला है वो अगर वो जीरो के इक्वल हुआ, ओके, तो वहाँ पे हम क्या कंपेयर कर देंगे, वहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि ज़ीरो नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। क्या? अगर जो यूज़र अगर जीरो से बड़ा नंबर डालता है 1 2 3, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अगर जीरो से कम डालता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अगर जीरो के इक्वल डालता है तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो क्या आ जाएगा, जीरो नंबर। ठीक है, करते हैं इसको कंपाइल। लिखता हूँ मैं यहाँ पे जावा सी कोडिंग 3.java, करते हैं रन इसको, कोडिंग 3, एंटर ए नंबर। चल डालते हैं पहले पॉजिटिव के लिए, मैंने डाला 3 तो पॉजिटिव नंबर। अब मैं डालता हूँ -9 तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर। ठीक है, देखिए हमारा एग्जैक्ट कोड जो चल रहा है। ठीक है, वापस रन करते हैं इसे। अब मैं डालता हूँ 0 तो 0। देखिए 3 के लिए पॉजिटिव नंबर, -9 के लिए नेगेटिव नंबर, 0 के लिए 0 नंबर। हमारा जो है पहला प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, रन भी हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है कि राइट ए जावा प्रोग्राम दैट टेक्स अ ईयर एज इनपुट एंड चेक्स इफ़ इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। अब देखिए लीप ईयर क्या होता है, ऐसा साल जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 4 से डिवाइड मतलब जो 4 साल में एक बार आता हो। अगर बात करूँ 2024 2020 ये आपके लीप ईयर थे। ठीक है, अभी के लिए क्या हमें इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लगाएंगे, इसके मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो आपने जो यूज़र इनपुट ने जो ईयर डाला है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो लीप ईयर होता है। ओके, एक कंडीशन होती है उसमें कि वो जो है 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होगा
400 से डिवाइड होगा और 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपकी मल्टीपल 3 कंडीशंस हैं। अभी हम लोग क्या इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ बेस कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। जब हम लोग एडवांस जावा पढ़ेंगे, एडवांस जावा कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग तीनों कंडीशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को समझने के लिए मैं इसमें सिर्फ बेस कंडीशन लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर ए ईयर, ओके। और इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जैसे कि ए इजकल टू में sc डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। अब कंपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो ईयर है, जो यूज़र ने डाला है, वो अगर 4 से डिवाइड हो जाए पूरा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नंबर है, जो यूज़र इनपुट है, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, इसका मतलब ये है उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें प्रिंट कर देना है कि लीप ईयर, एल्स क्या प्रिंट करना है हमें, नहीं तो हमें प्रिंट करना है एल्स में साउट में नॉट ए लीप ईयर, ओके। तो ये हमारी कंडीशंस बन चुकी हैं लीप ईयर की। हमने एक सिंपल सा कंडीशन डाला बेस कंडीशन, इसके और भी कंडीशंस बनते हैं, ओके। तो वो कंडीशंस हम बाद में देखेंगे, एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी मैंने बता दिया तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। करते इसको वापस से रन, कंपाइल किया, रन किया। मैं डालता हूँ 2020 का था हमारा लीप ईयर था, तो लीप ईयर आ गया। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, अब मैं डालता हूँ 2019, तो हमारा 2019 था, लीप ईयर नहीं था, ठीक है। तो लिख के आ गया मैं नोट अ लीप ईयर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सक्सेसफुली क्या है, कंपाइल हो चुका है, रन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट। हमें यूजर से 3 नंबर लेने हैं, ठीक है, और तीनों नंबर कंपेयर करना है कि तीनों में से बड़ा कौन है, ओके। सिंपल है, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, ज़्यादा कोई उसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं लिखना आपको इतिहास की ऐसे है। बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले 3 इनपुट लेने हैं यूज़र से। तो मैंने क्या किया, पहले ले लिया एंटर फर्स्ट नंबर, उसको मैंने ए में स्टोर करवा दिया, ठीक है, पहले नंबर को। और दूसरा मैंने क्या किया, एंटर सेकंड नंबर, उसे मैंने क्या किया, बी में स्टोर करवा दिया, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब डालते हैं हम यहाँ पे तीसरा नंबर, एंटर थर्ड नंबर, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, सी में स्टोर करा देते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर को आपस में कंपेयर करना है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा नंबर तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, देखिए पहला कंडीशन डालता हूँ मैं पहला कंडीशन क्या डालता हूँ, अगर ए जो आपका बी से बड़ा है या फिर बी के इक्वल है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या है, इसी में लगा देते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। हमारा जो पहला इनपुट है वो जब तक दोनों कंडीशन को ट्रू नहीं करेगा, हमें एंड ऑपरेटर में क्या देखा था, अगर हमारे दोनों कंडीशन ट्रू हुए तभी क्या हुआ, आउटपुट ट्रू देगा, तभी वो अंदर घुसेगा, वरना नहीं घुसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ ए इज़ ग्रेटर, ओके। अब क्या है, ए में ए की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद लिख के आएगा ए इज़ ग्रेटर। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे 2 कंडीशन लगा दिए, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर लिख के आ जाएगा, एल्स इफ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इस कंडीशन में क्या होगा, हमें लिख के आएगा बी इज़ ग्रेटर, ओके। अब हमारे पास क्या हुआ, दोनों वेरिएबल का कंडीशन हो चुका है। अगर पहला नंबर डालेंगे तो पहला नंबर क्या करेगा, बाकी दोनों से कंपेयर करेगा। दूसरा नंबर क्या करेगा, वो बाकी पहले नंबर और तीसरे नंबर से कंपेयर करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ पे क्या कर देगा वो, तो बस सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा एल्स इफ सी
इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे क्या भाई दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर, एक मिनट। ओके, यहाँ पे हमें ना कंडीशन लिखनी होती है। देखिए हमारे पास क्या है कि इफ़ में क्या है, हमारा जो पहला नंबर है वो बाकी दो नंबर से कंपेयर करेगा। दूसरे में क्या है, हमारा जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर और तीसरे नंबर से कंपेयर करेगा। तीसरा क्या है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा क्या है कि भाई तीसरा नंबर ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, पहले करते हैं कंपाइल, अब करते हैं रन। फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 4, थर्ड नंबर 7। तो देखिए 7 इज़ ग्रेटर। हमें क्या किया है, तीनों में से क्या है, हमारा 7 इज़ ग्रेटर प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि 2, 4 और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है, 7वां नंबर बड़ा है। तो वहाँ पे क्या किया इसने, हमें 7 इज़ ग्रेटर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गैप दे देते हैं बीच में। ओके चलिए, सो वापस रन करता हूँ मैं। टर्मिनल में आ चुके हैं, अब लिखते हैं, अब डालते हैं 4, 7, 6, चलिए, और डालते हैं यहाँ पे 90। चलिए 19, इस पर क्या करते हैं, बी को करते हैं बड़ा, यहाँ डालता हूँ 3। तो 6 इज़ ग्रेटर। अब इस 6 इज़ ग्रेटर क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे इसने पुराना वाला क्यों लिख के दिया, क्योंकि मैंने इसको वापस से कंपाइल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको क्या किया, रन कर दिया। ओके, तो अगर मैं इसको वापस से कंपाइल कर दूँ एक बार, रन करते हैं। अब एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकंड नंबर 6, एंटर थर्ड नंबर 2। तो 6 इज़ ग्रेटर हमें प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि हमारा जो 3, 6 और 2 में जो है हमारा 6 नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ़ द कैरेक्टर इज़ अ वोवल और कॉन्सोनेंट। हमें यूजर से क्या करना है, कैरेक्टर इनपुट लेना है और उसको कंपेयर करना है कि वही वो जो कैरेक्टर डाला है वो आपका, एक मिनट, वो आपका जो है वो आपका वोवल है, कॉन्सोनेंट है। वोवल क्या होते हैं, A, E, I, O, U आपके वोवल हो जाते हैं, और इनके अलावा जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो आपके हैं कंसोनेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेते हैं, डालता हूँ यहाँ पे मैं प्रिंटिंग बनाता हूँ, प्रिंटिंग स्टेटमेंट साउट में डालता हूँ, एंटर ए कैरेक्टर। ओके, और इस कैरेक्टर क्या करता हूँ मैं, सी में स्टोर करा देता हूँ, sc.next। ठीक है, हम लोग कैरेक्टर कैसे इनपुट लेते हैं, sc.next से लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, अच्छा ओके, यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे है नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे बात नहीं बन रही हमारी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका क्या करता हूँ, जो भी वो नंबर देगा, एक मिनट यार क्या आ जाता है बार बार, अरे भाई रुक जा, sc.next डॉट टू लोअर केस डॉट कैर एट 0। ओके, अभी आप लोग क्या है, ये लोग अभी आप छोड़ दीजिए क्या चीज़ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, क्योंकि अभी आप जब हम लोग स्ट्रिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपका लोअर केस कैरेट आपको समझ में आएगा वो किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को आप सिंपल ऐसे रहने दीजिए। अब एक काम कीजिए, बस समझ लीजिए कि हाँ, टू लोअर केस क्या है कि किसी भी आपने जो भी कैरेक्टर दिया, चाहे वो कैपिटल में दिया चाहे स्मॉल में दिया, उसको क्या करेगा, वो लोअर केस मतलब छोटे में कन्वर्ट कर देगा। कैरेट क्या है, वो हमेशा पहले देखिए यहाँ पे इंडेक्स पास हुआ है 0। ठीक है यार, ये अभी आप लोग ये दोनों चीज़ छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग बस फोकस कीजिए कोडिंग पे। ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा अभी। ठीक है, तो जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या कंपेयर करना है, इफ़ सी इज़ इक्वल में, देखिए हमें क्या क्या था, हमें एक था कैरेक्टर में ए, अगर ए हुआ, और दूसरा क्या है, सी इक्वल में आपका क्या है, ई हुआ, या फिर AEI हुआ, O हुआ, U हुआ। अगर आपका इनमें से कुछ भी हुआ, ठीक है, यहाँ पे हाँ, अगर यूज़र एक कैरेक्टर डालता है, वो कैरेक्टर क्या है, अगर वो यूज़र इनमें से कोई भी कैरेक्टर डालता है, AEI, OU में से कोई भी कैरेक्टर डालता है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका प्रिंट होके आ जाएगा वोवल। ठीक है, नहीं अगर इनमें से कोई भी डालता है तो वहाँ पे क्या प्रिंट को क्या आ जाएगा, कंसोनेंट। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को वापस रन करते हैं एक बार। मैं करता हूँ प्रोग्राम को कंपाइल, करते हैं रन,
एंटर कैरेक्टर मैं डालता हूँ आर। आर क्या कॉन्सोनेंट आपका, क्योंकि आर क्या कॉन्सोनेंट है, क्यों? क्योंकि ए ई ही जो है आपका वोवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। अब अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, यहाँ डालता हूँ मैं ई तो वोवल, वापस रन करूँ ए डालता हूँ वोवल, वापस से करूँ डालता हूँ यू तो वोवल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे काम कर रहा है ये कैरेक्टर वाला। अभी फिलहाल के लिए आप जो है टू लोअर केस और कैरेट जो है अभी छोड़ दीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग खुद से सर्च कीजिए कि टू लोअर केस और कैरेट किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। ओके, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसको भी कवर करेंगे, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेक अ नंबर इज चेक इफ़ अ गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। हमें यूजर से एक इनपुट लेना और चेक करना है कि वो इवन है या फिर ऑड है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे डालता हूँ मैं एंटर ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका नंबर। इसको करते हैं स्टोर हम ए में, इंट ए इज इक्वल टू में एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, इफ़ हमें क्या करना है, इवन और ओड है। देखिए इवन कब होता है, जब किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा इवन होता है। ठीक है, तो हमें वही लॉजिक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हमें थोड़ा मैथमेटिक्स पे आना चाहिए इस चीज़ के लिए ना, हमें थोड़ा लॉजिक पे आना चाहिए भाई, एक्चुअली इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। हमें पता है इवन नंबर क्या होता है भाई, जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा उसे कहते हैं इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो पूरा पूरा उसे कहते हैं ओड नंबर। तो वही बस वही लॉजिक बनाना है यहाँ पे। इफ़ ए इज़ डिवाइडेड बाई 2 एंड द रिमाइंडर कम्स 0। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस केस में क्या प्रिंट कर दो आप, इवन नंबर। नहीं तो क्या प्रिंट करो आप, नहीं तो आप प्रिंट कर दो साउट में नॉट ए, सॉरी लिख देते हैं यहाँ पे ऑड नंबर, सिंपल सा। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है यार, कोई ज़्यादा कोई इसमें रामायण नहीं लिखनी है आपको, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं, कंपाइल करते हैं पहले, फिर करते हैं इसको रन। एंटर नंबर में डाला मैंने 4 आपका इवन नंबर है, क्योंकि 4 जो आपका 2 से पूरा डिविजिबल है। ठीक है, वापस को रन करता हूँ, डालता हूँ मैं 5, तो 5 क्या आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या दिया इसने, ओड प्रिंट करके दे दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, रन हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं, अब 6 क्वेश्चन क्या है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट। भाई हमें स्टूडेंट का ग्रेड बताना है, ग्रेड मतलब कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉजिक बनाते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 90 और 100 के बीच में है, तो हम इसे दे देते हैं ए ग्रेड। अगर 80 से 90 के बीच में है तो दे देते हैं बी ग्रेड, 70 to 80 है तो दे देते हैं सी ग्रेड, और 60 to 70 है तो दे देते हैं डी ग्रेड। तो हमें इसको हम क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़ से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी कोड हो जाएगा यार। ठीक है, तो हम इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आप इफ़ एल्स से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, फिलहाल के लिए मैं क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट से। तो चलिए एंटर नंबर हमने पहले ले रखा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ डालते हैं हम लोग स्विच कीवर्ड डाला भाई हमने, स्पेलिंग ये होती है ना, हाँ यही होती है स्पेलिंग भाई, SC नहीं भाई, यहाँ पे ए। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक क्या क्या इसने मेरे को सजेशन में दे दिया। ओके, स्विच स्टेटमेंट है, केस है, डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मान लीजिए मैं डालता हूँ मैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू 100। ओके, इस केस में क्या करो, प्रिंट करके आप यहाँ प्रिंट कर दो आप ए ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है भाई, ऑलरेडी ओपन एंड रेडी टू एक्सेप्ट द आउटपुट। ओके 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 ब्रो, ये क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये भाई, ये ब्रैकेट, या फिर क्या करूँ, मैं काम करता हूँ, चलिए यहाँ पे सिंपल से ले लेते हैं यार, ज़्यादा ताम झाम नहीं लेते। ओके, अभी भी नहीं चल रहा भाई, एक काम करता हूँ, उसको हटाता हूँ यहाँ से मैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इस केस में क्या है भाई, हमें स्विच कर दिया, हमने केस में डाला एक कंडीशन। ठीक है, अगर जो आपका ए का वैल्यू है, ए ही है ना आपका, हाँ ए ही, ए आपका जो ए है, तो यार यहाँ पे ले क्यों नहीं रहा ये,
लेना तो चाहिए इसे। यहाँ पे देखते हैं एरर क्या आ रहा है। टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट टू फ्रॉम बूलियन टू ओके ओके ओके। यहाँ पे हम लोग बूलियन वैल्यू डाल सकते हैं भाई। यहाँ पे क्या है एक्चुअली ना, आपका जो है बूलियन वैल्यू आएगा। ठीक है, हमें पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिंपल डाल देते हैं, अगर ए आपका 90 के इक्वल है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका बूलियन वैल्यू है यार। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं हाँ यही डालता हूँ डायरेक्ट में, केस 90। ठीक है, अगर किसी बंदे ने 90 डाला या फिर 90 से ऊपर डाला, देखिए यहाँ पे मैं क्या कहते हैं बूलियन वैल्यू ले नहीं पा रहा हूँ, हमें आउटपुट क्या कहते हैं एरर मिल चुका है। मेरे को काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस की हुई, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ऐसे ही हो सकता है। देखिए आप एरर पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आपको भगवान नहीं है जो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मत घबराइए कि भाई आप मेरे को आ नहीं रहा है, आ रहा है। ठीक है, बहुत दिन होते हैं प्रैक्टिस छूटे हुए, तो आप लोगों को एरर पढ़ना आना चाहिए कि एरर बता क्या रहा है। ठीक है, एरर पढ़ने के लिए आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप मिसमैच बूलियन वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड। अब बूलियन वैल्यू में कहाँ मिलता था, हमें मिलता था कंडीशनल स्टेटमेंट में, आपको याद होगा है ना, वहाँ पे मैं बूलियन वैल्यू मिलता था, तो वो मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करता, यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ। अगर स्टूडेंट ने क्या किया 90 दिया, या फिर आपने स्टूडेंट, चले यहाँ पे एक ही वैल्यू बनाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसे। तो यहाँ पे कर दीजिए ए ग्रेड बिट। दूसरा केस बनाइए। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में आपका अगर मान लीजिए स्टूडेंट डाला 80, तो वहाँ पे क्या कर दीजिए, वहाँ पे प्रिंट कर दीजिए बी ग्रेड। ओके, यहाँ डाल दीजिए ब्रेक। हमें पता था ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता था। ठीक है, डालते हैं अगला केस। अगर 70 डाला, अगर स्टूडेंट ने 70 डाला, ओके, तो वहाँ पे क्या प्रिंट कर दीजिए, साउट कर दीजिए वहाँ पे सी ग्रेड। ठीक है, डालिए ब्रेक ब्रेक। आगे आते हैं डी ग्रेड के लिए। अगर केस, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने 60 डाल दिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर दीजिए प्रिंट, वहाँ पे डाल दीजिए डी ग्रेड, लगाइए ब्रेक। ठीक है, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टूडेंट ने इनमें से कोई भी इनपुट नहीं डाला, ना 90 डाला, ना 80 डाला, ना 70 डाला, ना 60 डाला, तो वहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए भैया जी तुम फेल हो गए। ठीक है, तुम फेल हो गए भाई, हो गए भाई। कस्टम इनपुट, कस्टम आउटपुट, सॉरी। ठीक है, तो आपका क्या है, मैंने बना दिया प्रोग्राम। देखिए वहाँ पे एरर आता है। ठीक है, आप भी एरर पढ़िए, क्या एरर आता है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में तो भैया बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, तो चलिए इस वापस से कंपाइल करते हैं, एक बार करता हूँ रन। मैंने डाला 90, ए ग्रेड आ गया भाई। मैंने डाला 70, सी ग्रेड आ गया। चलिए करते हैं फेल स्टूडेंट को। मैं डालता हूँ भैया जी 30, तुम फेल हो गए भाई। ठीक है, तो हमारा जो है ये क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, रन हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक इफ ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट बेस्ड ऑन देयर एज। अब हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे देखना है कि अगर भाई उसने जो अपना एज डाला, तो वो उस एज के हिसाब से वो एलिजिबल है या नहीं है, किस चीज़ के लिए, वोट के लिए। तो हमें पता है कि इंडिया में जो है कोई भी बंदा 18 से ऊपर का होता है, तो उसको क्या होता है, वो आपका एलिजिबल होता है किसके लिए, वोटिंग के लिए। अगर 18 से नीचे नहीं, 18 से नीचे है तो वहाँ पे क्या है, वो आपका एलिजिबल नहीं है, किस चीज़ के लिए, वोट के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंटर योर एज। हम सिंपल बनाएंगे उसे इफ एल्स से। ठीक है, इसमें एक ही कंडीशन लगेगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। एंटर योर एज। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ प्रिंट कर दीजिए आप एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अगर इससे छोटा या इससे छोटा हुआ, ठीक है, तो भाई क्या कर दीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, चलिए इसको करते हैं रन एक बार। पहले करते हैं हाँ चलिए हो गया। एंटर एज मैं डालता हूँ यहाँ पे भाई, मैं डालता हूँ 22 साल। एलिजिबल फॉर वोट क्यों भाई, क्योंकि 18 से बड़ा है। अगर मैं इसको वापस से करूँ, मैं डालूँ यहाँ पे 15 साल।
नोट तुम फेल हो, अच्छा ओके यार पुराना वाला चल रहा है, एक मिनट। इसको करते हैं कंपाइल, इसको करते हैं रन, एंटर योर एज, मैं डाला यहाँ पे 17, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, तो आपका जो है ये प्रोग्राम भी जो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने अभी कंपेयर किया था तो क्या कहते हैं उसका 3 नंबर्स का, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्या है आपका 2 नंबर्स का बनेगा, आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भाई 3 नंबर वाला जो आपका देख लिया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्या होगा आपका 2 नंबर वाला बनेगा, ठीक है। उसमें बस एक आपका जो एलसीएफ वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपके लिए मैंने क्या किया 8 नंबर छोड़ दिया है, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है राइट ए जावा प्रोग्राम डिस्प्ले द डे ऑफ द वीक बेस्ड ऑन द नंबर इनपुट बाय द यूज़र। भाई हमें यूज़र ना 1 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू देगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वीक डे दिखाने हैं। कैसे? अगर यूज़र 1 देता है तो मंडे, 2 देता है ट्यूसडे, 3 देता है थर्सडे, 7 देता है संडे, ठीक है। हमें ऐसे बनाने हैं। यार मैंने ये क्वेश्चन आपको उसमें करवाया था स्विच वाले में, आप लोगों को याद होगा तो, है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है। चलो बनाते हैं बैठ के। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखते हैं एक बार। मैं करता हूँ इंट नंबर को क्या कर लेता हूँ मैं ए में स्टोर कर लेता हूँ, डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। लगाता हूँ यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, स्विच, एक मिनट यार, स्विच, हाँ ठीक है। यहाँ पे करते हैं ए को पास। अगर मान लीजिए यूज़र ने 1 डाला तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब सीधा मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे यार, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मंडे नहीं कर सकते सीधा प्रिंट, यहाँ पे मैं चेक किया था वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते ना। सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मंडे। ओके, इस क्वेश्चन को जो हम सेम इफ़ एल्स इफ़ से ही बना सकते हैं, लेकिन हमें एक क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्विच से बनाना है, तो हमें स्विच से ही बना रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। अरे क्या हो रहा है ये, एक जगह इतने सारे सजेशन आते हैं ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए अब आते हैं केस 2 में। अगर बंदे ने 2 डाला तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रिंट कर दो आप ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक, ब्रेक। इसको मैं करता हूँ यार बाबा लिखने की बजाय मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, है ना। सॉरी यार, हाँ इसको क्या करता हूँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो 3 4 5 6 7, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे नंबर चेंज करते रहो भाई। 7 के लिए भाई संडे, 6 के लिए भाई सैटरडे, सैटरडे, 5 के लिए भाई आपका फ्राइडे, फ्राइडे, 4 के लिए आपका क्या होगा भाई, हाँ थर्सडे, THUR, ठीक है। 3 के लिए क्या होगा आपका वेडनेसडे, वेडनेस। ओके, चलिए आपका बन चुका है यहाँ पे। अगर यूज़र क्या करता है, इनमें से एक भी, अगर मान लीजिए यूज़र क्या कर रहा है 1 से लेके, हाँ अगर मान लीजिए ऐसे क्या करता हूँ यार, नीचे नीचे कर लेता हूँ एक बार, ऑप्टिमाइज कोड रहेगा। अगर मान लीजिए यूज़र क्या करता है 1 से लेकर 7 के बीच में डाल देता है वैल्यू, तो ठीक है, तो आपको क्या है कोरस्पॉन्डिंग वीकडे प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यूज़र क्या करता है 1 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू डालता है, मान लीजिए वो 8 9 10 डालता है, तो वहाँ पे क्या कर दीजिए डिफ़ॉल्ट में क्या कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। ओके, चलिए इसको रन करते हैं। पहले करते हैं कंपाइल, करते हैं रन, एंटर नंबर मैंने डाला 4, थर्सडे आ गया भाई। मैंने डाला 6, सैटरडे आ गया। चलो काम कर रहा है मतलब, है ना। अब करते हैं इसका
डालते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ वापस से 23 इनवैलिड इनपुट। तो हमारा जो है ये वीकडे वाला जो क्वेश्चन है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारे जो सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, बस मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके लिए छोड़ दिया है। मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन भी सोल्व करना ज़रूरी था। अपने यूज़र्स को, अपने क्या कहते हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको दिखाना जरूरी था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में।